नमस्कार और वेलकम बैक। मैं वापस आ गया हूं चाइना में। आपको दिख रहा है मैं अपने घर में दोबारा से पहुंच गया हूं और मेरे पहुंचते ही एक अच्छी न्यूज़ आई है। ईरान को कंप्लीटली 7 घंटे के अंदर कल रात डिस्ट्रॉय कर दिया गया और जो आईआरजीसी है वो पैनिक कर रही है क्योंकि उसके सारे बेसिस, सारे बोल रहा हूँ, साउथ के अंदर जितने उसके बेसिस हैं उसको कोलैप्स कर दिया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया बहुत हो गया सम्मान। मैं आपको कंसिस्टेंटली एक बात बोल रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप है, वो डिफीट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता और वो इस तरह आसानी से ईरान को जीतने नहीं देगा। कल अमेरिका ने एक चीज और अनाउंस कर दी कि वो अब आगे से वार्निंग को अनाउंस नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे और उन्होंने एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन डिलीवर करनी शुरू भी कर दी। सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, उन्होंने इवन कि इराक और कुवैत का जो बॉर्डर है जहां पर ये सारे जानवर छुप के बैठे हुए थे वहां पर भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भारत का जो चाबहार पोर्ट है उसे अटैक कर दिया गया और इसका हमें फायदा क्या होने वाला है? ओ भाई, चाबहार पोर्ट हमारा पोर्ट है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका फायदा मिलेगा। ये बताऊंगा आपको एंड में कि ये हमें इफेक्ट कैसे करता है ऑन अ गुड वे। अब आते हैं कल रात का मजेदार 7 घंटे का वेव। दोस्तों, इन ईरान के जानवरों का जिसमें 90% से ज़्यादा लोगों का नाम मोहम्मद से शुरू होता हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि वहां का मोहम्मद मरेगा तो भारत का मोहम्मद सीधा होगा। इसलिए कल रात को 7 घंटे लगातार, जिसको बोलते हैं बारिश करी है बॉम्ब्स की, वो वाला हाल हुआ है। पूरा का पूरा जो आसमान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, उसको लाल कर दिया गया रात के अंधेरे में। जितनी इनकी इन्फेंट्री ब्रिगेड्स हैं ईरान की, उनको नक्शे से खत्म कर दिया गया। जो टॉप टियर का मिलिट्री इंटेलिजेंस के कमांडर्स हैं उन्हें मार दिया गया और जो हंट है वो ऑफिशियली ऑन हो चुकी है कि इस्लामिक रिपब्लिक के पास छुपने की अब जगह नहीं बचेगी। और दिस इज एग्जैक्टली जो हमारी रिसर्च टीम आपको पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली बताती रही। हमने क्या पाया? हमने एक ही चीज देखी है कि ट्रंप हमेशा जो कहते हैं सीज फायर कर दिया, साइन कर दिया। अगर वो ईरान टाइम बाई कर रहा है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं। उसे मालूम था कि ये जो एलीट जनरल्स हैं ये बंकर्स में छुप के बैठे हैं। जब तक ये नहीं मरेंगे, ये मोहम्मद नाम के लोग, तब तक शांति दुनिया में नहीं आ सकती। इन्हें उन बिलों में से पहले बाहर निकालना था और जब ये बाहर निकले, खमीनी के जो दफन करने गए थे जब उसके ऊपर, तो हर चीज को मैप कर दिया गया। इसलिए अब बड़ा इजी है इनको खत्म करना इन्हीं के गटरों में। दोस्तों, थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि हुआ क्या है। आपको मजा आ जाएगा जब आप देखेंगे ये जानवर कैसे मारे जा रहे हैं, वो भी कैसे, इन द शेडोज। क्योंकि कुछ काम है जो अंडर द शेडोज काम हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। वहां पर भी ईरान ने कोई गंदी हरकतें करी हैं और मैं बार बार बोलता रहा आपको, आपको कृष्ण जी के ऊपर विश्वास बाद में करना है, दुर्योधन के ऊपर विश्वास पहले करना है। ये कोई ना कोई गंदी हरकत ये करेंगे और इनके तो नाम में बार बार बोल रहा हूं, तीसरी बार बताया आपको, इनके तो नाम में मोहम्मद है, दरिंदगी तो होनी ही थी। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से क्योंकि ये सिर्फ गंदे काम करने के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूं। कल मैंने एयरपोर्ट के ऊपर एक चीज देखी। सिक्योरिटी गार्ड, वहां पर एक मोहम्मद नाम का आदमी बैठा हुआ था। जब मैं वहां से निकला, कोई भी लड़की, उसको देख रहा था मैं, आई वॉज कंसिस्टेंटली वॉचिंग हिम। कोई भी लड़की जा रही है, कोई भी वहां से अगर कोई एयर होस्टेस जा रही है, वो हमें कम देख रहा था, उनकी तरफ देख रहा था वो, जबकि खड़ा वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ है, नॉट ऑन लेडी साइड बट ऑन मैन साइड। ये है इनकी इनके अंदर एक दरिंदगी, इनके अंदर है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड ने कल बोल दिया एक ही चीज कि मैसिव कोऑर्डिनेटेड लिथल मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा से शुरू हमें करना पड़ेगा। इनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, नेवल एसेट्स हैं, कंप्लीटली उन्होंने कोऑर्डिनेटेड वे से ईरान को डिसमेंटल कर दिया। क्या क्या एक काम किया है, जो इनकी मिसाइल की साइट्स हैं उसको पहले डिस्ट्रॉय किया, रिप ऑफ किया इनका जो रडार की कैपेबिलिटी है, और टोटल जो इनका कोस्टल डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दोस्तों, रिलेंटलेसली 7 घंटे सिर्फ मोहम्मद नाम का कहीं भी इनको पता लगा यहां पे जानवर बैठा है, उसको मार दिया गया थ्रू प्रिसीशन मिसाइल्स। ये कंप्लीट सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग था मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का ईरान के अंदर। एक मैसेज भेजना था, अब हमारा जो तुम्हें सम्मान देते थे कि तुसी मुसलमान, साढ़े ऊपर तुसी मिसाइल नहीं फेंक सकते, हमने वो काम कर दिया। अब दूसरा, हमने मतलब कि दुनिया ने। दोस्तों, जो कैजुअलिटीज हैं ईरान के अंदर
वो स्टैगरिंग है। जो साउथ वेस्ट पार्ट है ईरान का, जो कि बॉर्डर लगता है कुवैत और इराक के साथ, वहां पर अमेरिकन फोर्सेस को पता लगा कि हाई वैल्यू के इनके जनरल वो बैठे हैं। आईआरजीसी का एक कर्नल था, उसका नाम था मोहम्मद नासिर। मार दिया गया सुअर की तरह। ही वॉज feared to be IRGC's इंटेलिजेंस इन खुजेस्तान प्रोविंस। दोस्तों, यूएसए की मिलिट्री ने ट्रैक किया, उसकी लोकेशन पता थी इनको पहले से, और परमानेंटली उसको लुल्ला के पास भेज दिया गया। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जो ये हाई रैंकिंग कमांडर है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अमेरिकन ने जो अपनी साइट है, जो अपना फोकस है, उसको भी शिफ्ट कर दिया है। वो कहां पर? वो कहते हैं जो हाई कमांडर्स हैं उनको तो मारी जा रहे हैं, तो निचला आदमी एक हाई कमांडर फिर बन जाता है। क्यों ना जो नीचे ग्राउंड के ऊपर जो ट्रूप्स हैं, इसे ही खत्म कर दिया जाए। अब जो डीप इनसाइड जो इनके रीजन्स हैं साउथ वेस्ट के अंदर, वहां पे जो ईरान की आर्मी है, उनको भी, मैं कॉकरोच बोलूं या सुअर बोलूं, ये आप लिख देना यार कि आपको मजा किस में आता है। प्रैक्टिकली उनको वाइप आउट कर दिया गया है। ये सारे लुल्ला को प्यारे हो गए। दोस्तों, जो इन्फेंट्री है इनकी, उसका इतना हैवी और डेवास्टेटिंग कैजुअलिटीज हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो भरे पड़े हैं। जो चेक पोस्ट पहले बॉर्डर के ऊपर होते थे, वो सारे लोगों को निकाला, अब उनको मेडिकल फैसिलिटीज के बाहर खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्योस है। अंदर अगर 100 बेड हैं तो बाहर आ रहे हैं 10,000। मैं डिफरेंस बता रहा हूं, 100 बेड के खिलाफ 10,000 इनके जो आर्मी के लोग हैं वो आ रहे हैं। इसलिए जो रजीम है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने बोल दिया अपने आर्म फोर्सेस को, आप अपने हेडक्वार्टर को छोड़ दीजिए और जो छोटे छोटे आपके बैरक्स हैं उसमें जाकर आप छुप जाइए। अब यूनाइटेड फोर्सेस को पता था कि ये अपने मेन अड्डे को छोड़कर ये बैरक्स में जाएंगे। अमेरिकन फोर्सेस ने उन बैरक्स को भी उड़ाना शुरू कर दिया है और कल छोटे बैरक्स को छोड़ा नहीं गया। इसलिए जो कैजुअलिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हैं। लेकिन जो क्योस है वो ग्राउंड के ऊपर बहुत तेजी से वो फैलता जा रहा है। एक और चीज़ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि मैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करूंगा। रेलवे लाइंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, हाईवेज हैं, पुल है, प्लस इनका जो एनर्जी का सेक्टर है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कल जो साउदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईरान है टोटल डार्कनेस में थे, क्योंकि उनका जो पावर ग्रिड है उसे उड़ा दिया गया। जो की सिटीज़ हैं, जो पोर्ट सिटीज़ हैं, बंदर अब्बास, भाई बंदरों की कंट्री, उसके जो पोर्ट है उसका नाम भी बंदर अब्बास, उसको पावर गुल थी कल। जो हमारा जहाबार पोर्ट है, कल उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यानी कि उसके अंदर एक टावर होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना जरूरी था और ये बहुत तेजी से उसे किया जा रहा है। ईरान की मीडिया क्या बोल रही है? कल लाइव ब्रॉडकास्ट था वहां पर वर्ल्ड कप का, जो इंग्लैंड के बीच में और इंग्लैंड और किसके बीच में था? अर्जेंटीना के बीच में। कल मैच चलते चलते ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि जो ईरान का जो ये मीडिया का हाउस है वहां पर भी बत्ती जा चुकी थी। जो रजीम है वो डेस्परेट है, वो ट्राई कर रही है एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, बट उनकी जो फाउंडेशन है वो कोलैप्स हो चुकी है। जो मैटर्स है दोस्तों, इतने ज़्यादा वर्स हैं ईरान की रजीम के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अब बोल दिया कि जो ये ब्लॉकेज था स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वो पहले ईरान के हाथ में था, उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय किया। अब अमेरिका ने खुद ब्लॉकेज बना दिया। सुबह सुबह 4 बजे मैं पहुंचा हूं चाइना, और सुबह 4 बजे चाइना टाइम पर एक काम और हो गया। जो अमेरिकन नेवल फोर्सेस हैं, उन्होंने सारी ईरान की शिप्स, ना कोई आ सकती है ना जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से तेल बेचा जा रहा था ईरान की तरफ से। जैसे ही इनके पास थोड़े से पैसे आने शुरू हुए, इन्होंने दोबारा से दरिंदगी करनी शुरू कर दी। और अमेरिका को समझ आ गया कि मुसलमान, वो भी मोहम्मद की जान सिर्फ पैसे में और लड़कियों में होती है। ये दो चीजें बंद कर दीजिए, वो कुत्ते की तरह आपके पैरों में आ जाएगा। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉर्पोरेट का आदमी हूं, मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, लेकिन इन जानवरों के लिए मेरे अंदर से कोई अच्छे वर्ड निकल ही नहीं सकते। पता नहीं क्या बात है। ये शायद 1400 सालों की हिस्ट्री है इनकी, जिसके कारण नफरत है दुनिया को ऐसे लोगों से। दोस्तों, अमेरिका को समझ आ गया कि इकोनॉमिक और मिलिट्री सफोकेशन वो एब्सोल्यूट लेवल पर इनकी करनी पड़ेगी। इसलिए गर्व से मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है बना दे बेटा। इनका पर्दाफाश करना जरूरी है ताकि लोगों की आंखें खुले, क्योंकि इंडियन मीडिया आज भी यही बोलेगा ईरान जीत रहा है। दोस्तों, क्यों बोल रहा है इंडियन मीडिया? क्योंकि जो रजीम है ईरान की, वो एक्सट्रीमली रेकलेस हो चुकी है। उन्होंने अपनी जो सी की माइंस होती हैं, बॉम्ब्स होते हैं, उसको पर्शियन गल्फ में लगा दिया।
और वहां पे जो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि इन्हीं का एक मुसलमान मुल्क तुर्की, उसकी एक बल्क कैरियर वो जा रहा था वहां से, और वहां पर बंदर अब्बास के पास पहुंचा तो वो जो माइंस थी जो लगाई हुई थी समंदर के अंदर, वो स्टक किया तुर्की की शिप को, और उनका मैसेज था तुर्की का, वो दो हिस्सों में फट गया और समुंदर के नीचे सिंक कर गया है। इनोसेंट कमर्शियल क्रू के मेंबर्स वो टारगेट किए जा रहे हैं अब ईरान की तरफ से, उसमें कुछ भारतीय हैं वो भी मारे गए हैं। इवन हमारी कोई ओमान के पास कोई शिप था, उसे अटैक किया गया, वहां पर हमारे सेलर्स मारे गए हैं। बट वॉर के अंदर ये कैजुअलिटीज होती रहती हैं। बट क्योंकि ईरान डेस्परेट क्यों है, क्योंकि वो कॉर्नर हो चुका है। इस्लामिक रिपब्लिक ने अभी अभी प्रपोज किया एक बड़ा ही सुसाइड मिशन। क्या बोलते हैं कि हम इसराइल के साथ पंगा ले नहीं सकते, अमेरिका के साथ पंगा ले नहीं सकते, तो क्यों ना जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, कुवैत है, बहरीन है, वहां जाकर हम पंगा लेना शुरू करते हैं। गोल बड़ा सिंपल है, वहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स खड़े हैं, क्यों ना वहां जाकर छोटे से कंट्री में वहां पर सुसाइड बॉम्बर्स को भेजा जाए और अमेरिकन सोल्जर्स को या तो मार दिया जाए या उन्हें कैप्चर करके ले आया जाए और हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएट किया जाए। जैसे इसराइल के अंदर वो गए थे 7 अक्टूबर को ये जानवर हमास के, वहां जाकर लोगों को मार दिया और वहां की लड़कियां और बच्चियां जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उठा के ले आए थे एक एक महीने के, और उन्हें हॉस्टेज बनाकर नेगोशिएशन के लिए टूल इन्होंने क्रिएट कर लिया। वही सेम चीज अब वो चाहते हैं यहां पर करना, अमेरिकन को हॉस्टेज बनाना, ताकि छोटे छोटे कंट्रीज को टारगेट किया जाए। लीवरेज क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि लीवरेज बची नहीं है दोस्तों। इसलिए जो मिडिल ईस्ट है पूरा का पूरा वो वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुका है। रीजन एक और भी है, जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड बचे खिंचे, वो लॉन्च कर रहे हैं अपने शाहिद सुसाइड ड्रोन्स। 136 ड्रोन कल कुवैत के ऊपर डाले, टारगेट किया गया जो उनका ऑयल फैसिलिटीज हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज को। इंपैक्ट मैसिव था, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बहरीन में, जॉर्डन में वहां पर भेजने शुरू कर दिए। अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को और ड्रोन्स को रोक लिया। हवा के अंदर ऐसे था जैसे दिवाली हो रही हो, और वो भी कहां पर, अम्मान, जॉर्डन, ओमान, जो मर्जी आप जगह देख लीजिए वहां पर ये काम हो रहा है। फायरवर्क्स हैं, दिवाली हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। और लेकिन फिर भी जो कैजुअलिटीज हैं वो जॉर्डन के अंदर आपको दिखाई देती हैं। दोस्तों रजीम ब्लीड कर रही है मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, लेकिन जो उनका अल्टीमेट नाइटमेयर है वो उनके आंखों के सामने, उनके बॉर्डर के ऊपर वो दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? बॉर्डर के ऊपर अमेरिका बॉम्बिंग कर रहा है। कल ईरान के बॉर्डर के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर एक मैसिव इंटरनल अपराइजिंग शुरू हो गई है। यानी कि जो लोग हैं वो अपनी रजीम और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। उनके पास हथियार हैं, हैवी मशीन गन्स हैं, और वो अब बोल रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को लिबरेट करके छोड़ेंगे इन जानवरों के हाथों से। और रजीम क्या कर रही है? उन्होंने, जो ईरान की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने आईआरजीसी को कि जहां पर भी आपको सिविलियन हथियारों के साथ दिखे उनको गोलियों से भून दीजिए। सोच के देखिए, मोदी जी ने अगर इन जानवरों के, जो 30 करोड़ जानवर भारत में इलीगली रह रहे हैं 1947 से, अगर मोदी जी ने यह काम किया होता तो पूरे दुनिया में हल्ला हो जाता। लेकिन ईरान, क्योंकि वो मुसलमान कंट्री है, अपने ही मुसलमानों के ऊपर गोली चलाने की बातें बोल रहा है, तो हम डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं थैंक यू सो मच। हमें यही चाहिए कि एक एक कर ये सारे जानवर ये आपस में लड़ मरकर ये खत्म हो जाए। दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो ऑर्गेनाइज्ड है ईरान के अंदर। ब्रांड न्यू आर्म्ड फैक्शन जिसका नाम जी मिलिट्री ग्रुप है, उन्होंने अब रेजिस्टेंस करना शुरू कर दिया, डिक्लेयर किया वॉर को अपनी ही रजीम के अंदर। ये रैंडम प्रोटेस्ट नहीं है, कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री लेवल का रेजिस्टेंस है। और ये लोग कौन है? जो पॉलिटिकल लोग थे जिनको प्रिजनर बना दिया गया, जो फैमिलीज हैं जिनके लोगों को मार दिया गया 40,000 से ज्यादा, उनकी फैमिलीज अब गुस्से में है। ये फियर्स एक्टिविस्ट ये सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं अब अपनी ही कंट्री के गवर्नमेंट के साथ और आर्मी के साथ लड़ने के लिए, बिकॉज दे आर फ्यूरियस। उन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया जिसको बोलते हैं कि, और उसका नाम दिया है इमॉर्टल गार्ड्स ऑफ ईरान। रजीम को मालूम है कि वो देश के बाहर भी लड़ रहा है और देश के अंदर भी उसको लड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ अब ज्वाइन कीजिए। हो क्या रहा है? पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान ने कल डिक्लेयर कर दिया 86% जो उनका लैंड है वहां पर पाकिस्तान आर्मी एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने कंट्रोल ले लिया।
वो अपना झंडा, अपनी एंथम और सब कुछ वो कल निकालने वाले हैं। टीटीपी है, पीओके के लोग हैं, उन सब ने कंट्री के अंदर से आर्मी को धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान बाहर से ठुकाई कर रहा है, भारत वेट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर से वही काम हो रहा है जैसे आज ईरान के अंदर हो रहा है। बाहर ठुकाई हो रही है और अंदर लुगाई भागती जा रही है। दोस्तों, जो प्रेशर है ईरान के अंदर वो अनबियरेबल है उनके लिए। अब वो क्या कर रहे हैं? पैथेटिक डिस्प्ले ऑफ प्रोपेगेंडा। क्योंकि लुल्ला की फौज है, अगर ये बोल दें कि हम हार गए तो इनकी किताब वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनकी किताब में लिखा है क्योंकि तुम मुसलमान हो तो अल्लाह तुम्हारी प्रोटेक्ट करेगा, तुम कभी हार नहीं सकते। तो इनकी किताब को बचाने के लिए तेहरान कर रहा है बड़े बड़े बिल बोर्ड, वो बैनर्स लगा रहा है पूरे ईरान के अंदर। बल्कि इनकी ठुकाई कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स लगा रहे हैं कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कॉफिन के अंदर लेटा हुआ है, उसको मार दिया गया। वो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिकन टॉप लीडरशिप को अब खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो रियलिटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, जो मैंने आपको सारी बता दी। दोस्तों, एक और हो गया बिहाइंड क्लोज डोर्स, क्योंकि सामने आकर दिखाएंगे असीजी मुसलमान, हम छोड़ेंगे नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, लेकिन दरवाजे के पीछे नीचे लेटे हुए हैं, कपड़े उतारकर, पैंटें उतारकर, और ट्रंप को क्या बोल रहे हैं? ट्रंप को बोल रहे हैं सुलह कर लें। जो स्पीकर है ईरान के पार्लियामेंट का, वही गाली बाफ, उसने क्या, बल्कि नाम में गाली है, तो गालियां तो पढ़नी है। अब गाली बाफ क्या कर रहा है? वो डेस्परेट सिग्नल दे रहा है स्टेट मीडिया के थ्रू अमेरिका को कि हम नेगोशिएशंस में री एंटर करने के लिए तैयार हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। थोड़े दिन पहले तो ये बोल रहे थे कि सीज फायर एग्रीमेंट को हमने फाड़ कर हमने फेंक दिया, और आज बिल्कुल रेंगते हुए सांप की तरह ये जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में, क्योंकि इनको सफोकेट कर दिया है। जैसे ही इनके पैसों को आप ब्लॉक करते हैं, इनकी शिप्स को बाहर निकलना बंद कर दिया, ये आगे टेबल के ऊपर। दोस्तों, इनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको क्रश कर दिया गया, ईरान के अंदर सारी रजीम को क्रश किया गया है, कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्न कर दिया। ये आगे टेबल पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्या इस बार अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा से बात करेगा? वो तो अमेरिकन स्ट्रैटेजी आपको बाद में पता लगेगी, लेकिन उनकी जो आज की स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है। इनकी रजीम को स्टाफ कर दिया गया है, और इनके जो प्रॉक्सीज हैं, जो नेटवर्क्स थे सीरिया में, यमन में, इराक में, इवन की गाजा में, उनको वाइप आउट किया जा रहा है। इनका जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उसको डिस्ट्रॉय कल कर दिया गया। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वो क्या कर रही है? वो बैनर लगा रही है, उस ऊपर लिखा हुआ है वी विल डिस्ट्रॉय अमेरिकन प्रेसिडेंट। और अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लिख नहीं रहा, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान को। जो कोलैप्स है इज अ पॉसिबिलिटी नॉट वेरी फार राइट नाउ, इट इज हैपनिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। बस हमारा इंडियन मीडिया आपको दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।